दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि खर्राटे क्या होते हैं। तो जब भी हम सोते हैं तो हमारे गले के सॉफ्ट टिश्यूज में हवा के कारण एक कंपन के साथ ध्वनि प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक आवाज प्रोड्यूस होती है। इसी आवाज को खर्राटे कहा जाता है। खर्राटे या स्नोरिंग की प्रॉब्लम लगभग 45% यंग एडल्ट्स को होती है। महिलाओं के मुकाबले खर्राटे या स्नोरिंग की प्रॉब्लम पुरुषों में ज्यादातर देखने को मिलती है। जो लोग ओवरवेट होते हैं यानी कि मोटे होते हैं और उनकी थ्रोट मसल्स यानी कि गले की मांसपेशियां रिलैक्स्ड होती हैं, नेजल कंजेशन होता है और साथ ही साथ वो पीठ के बल सोते हैं, तो उनको खर्राटों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा मेहनत का काम करने या अल्कोहल कंजप्शन के कारण भी पुरुषों में खर्राटे की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, खर्राटे की प्रॉब्लम महिलाओं में भी होती है और महिलाओं में भी एक कारण तो बहुत ज्यादा मोटापा यानी कि फैटी होना है। उसके अलावा प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस या महिलाएं जो घर के काम में बहुत ज्यादा थक जाती हैं और उसके बाद जो उनकी डीप स्लीप होती है, उस कारण भी महिलाओं में खर्राटे की परेशानी होती है। खर्राटे या स्नोरिंग के कुछ कॉमन कॉजेज भी होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है दोस्तों स्लीप पोजीशन। जब भी आप पीठ के बल सोते हैं या पतला तकिया लगाते हैं या कई बार आप तकिया नहीं भी लगाते हैं तो आपका सर पीछे की तरफ झुक जाता है और ग्रेविटी के कारण आपकी थ्रोट मसल्स और टंग यानी कि जीभ पीछे की तरफ खिंचती है, जिसके कारण आपका एयरवे, सांस लेने का जो रास्ता है, वो नैरो हो जाता है और उसके नैरो होने के कारण भी आपको खर्राटे की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, दूसरा कारण है गले में किसी भी प्रकार की रुकावट, यानी कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस या एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं तो भी ये आपके रास्ते को रोकते हैं और आपको सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसकी वजह से खर्राटे आते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण होता है नेजल कंजेशन। चाहे वो क्रोनिक राइनाइटिस हो, नेजल पॉलिप हो या डीएनएस यानी कि डिविएटेड नेजल सेप्टम, जिसमें नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो इस वजह से दोस्तों लोग बाग मुंह खोलकर सांस लेते हैं और मुंह खोलकर सांस लेने के कारण भी खर्राटे की प्रॉब्लम जनरली होती है। चौथा कारण दोस्तों होता है बढ़ी हुई उम्र, यानी कि जो एल्डर पीपल होते हैं उनके थ्रोट की मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और थ्रोट मसल्स वीक होने की वजह से भी उनका एयरवे नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। खर्राटे आने का पांचवा कारण होता है अल्कोहल कंजप्शन। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो वो जब भी सोते हैं तो एक बहुत ज्यादा डीप स्लीप उनको होती है, जिसकी वजह से खर्राटे आ सकते हैं। अब बात करते हैं स्लीप एपनिया की। तो दोस्तों, स्लीप एपनिया एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें नींद के दौरान सांस लेते समय व्यक्ति के बार बार सांस रुकने के कारण उसकी नींद खराब होती है और बीच बीच में वो उठता रहता है और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। स्लीप एपनिया तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दूसरा सेंट्रल स्लीप एपनिया और तीसरा कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि आपके एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसकी वजह से ये स्लीप एपनिया होता है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे एडिनॉइड्स बढ़े हुए हों, चाहे आपका बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ हो, आपकी गर्दन बहुत ज्यादा मोटी हो, उस पर चर्बी साइडों में बहुत ज्यादा हो, जिसके कारण आपका एयरवे रुकावट पैदा हो एयरवे में, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आता है। सेंट्रल स्लीप एपनिया दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्रेन आपकी सांस लेने को नियंत्रित करने वाली जो मसल्स या मांसपेशियां हैं उनको सही से मैसेज नहीं दे पाता या उनके मैसेज को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो ये सेंट्रल स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, जो तीसरा और आखिरी स्लीप एपनिया है उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। तो कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सेंट्रल स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का ही एक मिला जुला रूप होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जिसमें हमने कहा था कि क्या खर्राटे जानलेवा हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, खर्राटे वाकई में जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि यदि आप सही समय पर इनका सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम्स में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों, खर्राटे और स्लीप एपनिया से होने वाले नुकसानों के बारे में यदि हम बात करें तो इनमें सबसे पहला नंबर आता है आपके ब्रेन का। स्लीप एपनिया के कारण यदि 10 सेकंड से ज्यादा देर तक आपको सांस नहीं आएगा तो आपके ब्रेन को जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में हो जाएगी और आपके ब्रेन के फंक्शंस
बहुत ज़्यादा खराब होंगे। आप में सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, आपकी याददाश्त खराब हो सकती है और आपको ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। स्लीप एपनिया के कारण स्लीप डिस्टर्बेंस होता है और आप पूरे दिन फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। आप दिन में भी सोने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको सही तरीके से नींद नहीं आती है। दोस्तों, स्लीप एपनिया के कारण ही आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से भी जूझना पड़ सकता है। हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और दोस्तों, आपको हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसीज भी होने लगती हैं और आपकी स्किन की भी प्रॉब्लम्स स्लीप एपनिया की वजह से दोस्तों होने लग जाती हैं और इसके साथ साथ ही आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं खर्राटे और स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्लीप एपनिया या खर्राटों का ट्रीटमेंट है वो आपका है स्लीप पोजीशन। दोस्तों, अगर आप अपनी स्लीप पोजीशन को ठीक करेंगे तो आपको खर्राटे की प्रॉब्लम से और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। स्लीप पोजीशन में आपको पीठ के बल ना लेट करके किसी भी एक साइड, राइट या लेफ्ट साइड की करवट लेकर लेटना बेहतर होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आपके खर्राटे या स्लीप एपनिया के कारण आपका बढ़ा हुआ वजन है तो आप अपने वजन को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से दोस्तों आपकी जो थ्रोट की मसल्स हैं वो भी मजबूत होंगी और पूरी बॉडी की मसल्स में एक टोनिसिटी आएगी। तीसरे नंबर पर दोस्तों, यदि आपको खर्राटे या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, जैसे कि आपको टॉन्सिलाइटिस है, एडिनॉइड्स हैं या आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या डीएनएस की प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉपर वे में उन सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट लें। इससे भी आपको स्लीप एपनिया या खर्राटों में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। चौथे नंबर पर दोस्तों, अगर आपका अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है तो उसको कट डाउन करें। इससे भी आपको स्लीप एपनिया में बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप बताए हुए सारे तरीके अपना चुके हैं और बहुत जगह से आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी फायदा स्लीप एपनिया या खर्राटे की प्रॉब्लम में नहीं हो पाया है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और हमसे क्लिनिक पर मिलें। हम होम्योपैथिक मेडिसिन से इन सभी तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट देते हैं। थैंक यू।